So today's our topic is how improve willpower. What is spirituality? So on the basis of Srimad Bhagavad Gita, I will tell you what is spirituality, what is Raj Yoga, and how to improve willpower, how to control your mind. Before starting the session, we'll do meditation for 2 minutes. सबको सीधे बैठना है. भगवत गीता में चैप्टर 6 श्लोक नंबर 13 उसमें बोला है ध्यान करने की योग की प्रक्रिया बताइए, प्रोसीजर. आपको सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, सिर सीधा, पीठ सीधी. आप सभी को कपाल के बीच में, यहाँ कहते हैं इसको भ्रुकुटी, द मिडल ऑफ द फोरहेड, दिस इज कॉल्ड एज भ्रुकुटी. यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है. जैसे आकाश में स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे पॉइंट ऑफ लाइट आपके मस्तक में भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है. ऐसे इमेजिन करना है आपको. माइंड में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं तो आपको उन थॉट्स के पीछे भागना नहीं है. एक ही थॉट करना है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड. बाकी कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही थॉट. कोई मित्र याद नहीं आना चाहिए, कोई चाचा काका मामा कोई याद नहीं आना चाहिए, कोई प्रिय वस्तु, घर में गाड़ी खरीदी है, नई कार खरीदी है, वो भी याद नहीं आनी चाहिए. कुछ भी याद नहीं आना चाहिए. कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड. सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. सभी को सीधा बैठना है, भ्रुकुटी के बीच में, गर्दन भी सीधी. यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है. शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र और जितनी मूर्तियां बनी हुई है उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है. ध्यान मग्न अवस्था में उनकी आंखें पूरी बंद नहीं है, आधी खुली आधी बंद है. उसको बोलते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र. आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट, दैट पॉइंट ऑफ लाइट इज ब्लिंकिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड. आई एम अ पीसफुल सोल. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ. ये एक ही थॉट रखना है आपको. मन में कोई भी विचार नहीं आने देने चाहिए. विचार आ रहे तो उनके पीछे भागना नहीं है.
meaning of word Om Shanti is I am a peaceful soul. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू इम्प्रूव विल पावर, जिसको हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। विल पावर को और एक सिमिलर वर्ड है, उसको कहते हैं आत्मशक्ति, मनशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आज आप बताइए कि विल पावर आप लोगों की स्ट्रांग बन रही है या वीक बन रही है? क्या हो रहा है? छोटी छोटी लाइफ की प्रॉब्लम्स में हम लोग बहुत स्ट्रांग रह के उसको फेस करते हैं चैलेंजेस को, या बहुत कमजोर बन जाते हैं? क्या होता है बताओ, जल्दी जवाब दीजिए। स्ट्रांग रहते हैं या कमजोर हो जाते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में? स्ट्रांग रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, दोनों तरीके के ओपिनियन से। तो अभी हम देखते हैं हम कितने स्ट्रांग है। अभी 2 मिनट के लिए जब हमने मेडिटेशन किया तो जिनके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे और अलग अलग लोग याद आ रहे थे 2 मिनट में, तो समझो आपका मन बीमार है, आपको मन के डॉक्टर की जरूरत है। और मन का डॉक्टर कोई नहीं है, परमात्मा है जो माइंड को स्टेबल कर सकता है। और जिनके मन में कम विचार आए, स्टेबल रहा माइंड 2 मिनट के मेडिटेशन में, उनका मन हेल्दी है थोड़ा, ठीक है। तो शास्त्रों में एक बात बोली है कि मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। आपने हिटलर का नाम सुना है? हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर, ये अलग अलग जितने भी महत्वाकांक्षी थे, इन्होंने विश्व को जीतने के लिए शस्त्रास्त्रों का आधार लिया। बाय द पावर ऑफ वेपन्स दे वांट टू कॉन्कर एंटायर वर्ल्ड। लेकिन क्या वो सारे विश्व को जीत पाए? नहीं। लेकिन परमात्मा हमको जो ज्ञान देता है वो बोलता है अगर विश्व के ऊपर जीत पानी है, इफ यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड, यू हैव टू फर्स्ट कॉन्कर योर माइंड। अपने मन को जीतना पड़ेगा। इसलिए और एक शास्त्रों में बात आई है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो हार गया। जैसे कोई आपका एग्जाम है और आप अचानक बीमार पड़ जाते हो, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो विल पावर और ही कमजोर हो जाती है। तो आप डिसाइड करते हो कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो फेल ही होने वाला हूँ। अगर माइंड में ये निगेटिव थॉट आपके चलता है और मन से अगर आप हार जाते हो तो आप ये लाइफ की जो बैटल है इसमें भी हार जाते हो, एग्जाम में भी फेल ही होगे। लेकिन मन से आप स्ट्रांग हो कि चाहे मुझे एक भी दिन पढ़ाई करने के लिए मिला, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा और पूरा अटेम्प्ट करूंगा और 100% में पास होकर दिखाऊंगा। तो जो मन से हार जाता है लाइफ में, किसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी परिस्थितियां हो आपके जीवन की, वो हार गया। जो मन से जीतता है वो जीत जाता है। तो आज जो प्रॉब्लम चल रहे हैं सारी दुनिया में, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे भी क्या बोलते हैं कि अरे मैं आऊंगा नहीं कल स्कूल में। और क्या हो गया भाई तेरे को? बोलता है मैं ना डिप्रेशन में चल रहा हूँ आजकल। तेरे को कहाँ से डिप्रेशन हो गई? तो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, लोनलीनेस, सुसाइडल थॉट्स, रात को नींद नहीं आती है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आजकल बढ़ती चली जा रही है। आजकल जो इंटरनेट है और ये जो सोशल मीडिया है, इसका पॉजिटिव यूज ज्यादा हो रहा है या नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है? क्या हो रहा है? नेगेटिव यूज। और ये यूज करने से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? इतने होशियार अच्छे बच्चे, सच्चे, वेरी गुड। तो भ्रष्ट बन रही है बुद्धि। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। और एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला ज्यादा इंटरनेट का अगर हेवी यूज है तो लो ब्रेन एक्टिविटी है, और अगर आप नॉर्मल इंटरनेट का यूज करते हो तो हाई ब्रेन एक्टिविटी है। आज जो
आप जो सोशल मीडिया यूज करते हो उसका इम्पैक्ट आपके स्टडीज के ऊपर भी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हेवी सोशल मीडिया एंड द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ऑल दोस थिंग्स। तो ये सोशल मीडिया जब हम देखते हैं, जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, अगर उसमें क्राइम है तो हमारा वायलेंस है उसमें, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा जो मनोवृत्ति है वो सारी वायलेंट हो जाती है, होती है नहीं? घर में चिल्ला चिल्ला के बात करना चालू कर देते हैं हम। हमें ऐसा लगता है कि हमारे से बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो जैसी चीजें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बुद्धि में जो फीड करते हैं, आज हम बुद्धि में क्या फीड कर रहे हैं? जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं कानों से और जो आंखों से देखते हैं, वैसे ही आपकी बुद्धि में फीड होगा। तो बुद्धि में अगर आप अच्छा फीडिंग करोगे माइंड एंड इंटेलेक्ट में, तो अच्छा बीज बोओगे तो उससे फल भी अच्छा आएगा, और अगर गलत चीजें डालोगे तो उससे गलत चीजें आएगी। तो अगर ये क्राइम देखा और वायलेंस देखा तो वायलेंट एटीट्यूड बन जाएगा, और अगर सेक्सुअलिटी और दूसरी गलत चीजें अगर देखी तो उससे बुद्धि में वैसे ही कचरा, गंदगी, डर्टी थॉट्स सारे आते जाएंगे। तो सवेरे से लेकर रात तक हम अपने आप को अगर चेक करते हैं, अगर आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि मॉर्निंग से लेकर रात तक मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं या निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं? कौन से थॉट ज्यादा चलते हैं? पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं दिन भर, या निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं। तो घर में अगर निगेटिविटी होती है, कचरा, कूड़ा कचरा होता है, तो दिन में 2 बार माँ झाड़ू लगाती है और उसको डस्टबिन में डालती है, और दूसरे दिन गवर्नमेंट ने वो स्वच्छता अभियान चालू किया पिछले कई सालों से। तो स्वच्छता अभियान की गाड़ी होती है और डस्टबिन में भी कचरा नहीं रखते, बहन जी, कचरा भी डस्टबिन में नहीं रखते, उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, है ना? कहाँ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं? वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, उसमें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो वो कचरा तो डिस्पोज ऑफ कर लिया, और गवर्नमेंट ने ये योजना बना ली कि साफ सफाई होनी चाहिए। जो मन के अंदर रोज कचरा जमा हो रहा है उसका क्या? उसकी क्लींसिंग कर रहे? और गवर्नमेंट की कोई योजना है? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आज जो एजुकेशन दी जाती है, वो एजुकेशन जिसको बोलते हैं भौतिक पढ़ाई, फॉर्मल एजुकेशन और सेक्युलर एजुकेशन, और दूसरी एजुकेशन है जिससे माइंड का, बुद्धि का और आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, हमारे अंदर का कचरा साफ हो सकता है। उस एजुकेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस एजुकेशन का बोलते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन। क्या बोलते हैं? और आध्यात्मिकता जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक, इस वर्ड का मीनिंग पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अध्यात्म? अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा। अधि और आत्मा, ये 2 शब्दों को आप जोड़ेंगे तो अध्यात्म बनता है। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, द नॉलेज इनसाइड सोल इज कॉल्ड एज अध्यात्म। उसको हम स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट वर्ड से स्पिरिचुअलिटी बनता है। तो हमें बॉडी की नॉलेज तो है, शरीर की नॉलेज है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, दिन में बिना बताए 3 बार तो खाते हैं, है ना? और कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर दिखना है तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप बॉडी बिल्डिंग करनी है तो जिम में जाते हैं। तो बॉडी का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन ये मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, इसका जो कचरा रोज के रोज जमा हो रहा है, उस कचड़े को, कूड़े को कैसे क्लींसिंग करनी है इसकी नॉलेज नहीं है। उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल एजुकेशन। समझ रहे हैं? तो संकल्प शक्ति जो है, जो थॉट्स की पावर है, वो बहुत जबरदस्त पावर है। कि माँ यहाँ बैठी है आपका भांडुप में, और बच्चा ये आपकी कॉमर्स की डिग्री कंप्लीट करके फिर मास्टर्स किया उसने और बाद में अमेरिका चला गया। तो माँ बच्चे को याद करती है, तो वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क नहीं मिल रहा है और कॉलिंग नहीं हो रही है, तो माँ क्या करती है? बच्चे को याद करती है और बच्चे को वहां टचिंग हो जाती है अमेरिका में। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है ना? तो ये वाइब्रेशन की पावर है। ये किसकी पावर है? वाइब्रेशन, वाइब्स। ये संकल्पों की पावर है। जो मन के अंदर से जो थॉट्स निकल रहे हैं, उससे जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो वाइब्रेशन
सात समुंदर पार उधर अमेरिका में जाके जहां बच्चा बैठा हुआ है उसको टच हो रहे, बच्चे को हिचकी आती है और वो बोलता है माँ ने मुझे याद किया होगा, अपने फ्रेंड को बता देता है। तो ये पॉसिबल है जहां साइंस की आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसका वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल हो गया। दूसरी तरफ अगर सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, मन की एकाग्रता है, तो हमारे संकल्प सात समंदर पार ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। तो ये वाइब्रेशन की पावर है, इसको हम भूल चुके हैं। और माइंड के कंसंट्रेशन की पावर है, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में हम 1 घंटा भी अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए और अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं। क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं है, किस बात का एहसास नहीं है कि आत्मा की भोजन क्या है, व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल। एक है शरीर का भोजन और दूसरा है आत्मा का भोजन। हमें नॉलेज ही नहीं है आत्मा को क्या भोजन देनी है। जैसे कार है, कार का ड्राइवर और कार, इन दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। वैसे ही आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन बहुत सिंपल है। सेशन के स्टार्टिंग में क्या किया हमने? मेडिटेशन। ये फूड हो गया आत्मा का। उसको मेडिटेशन इज द रॉन्ग वर्ड, द प्रिसाइज वर्ड इज योग। क्या बोलते हैं? योग या ध्यान। तो ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का और एक भोजन है, क्या बोलते हैं उसको? देयर इज वन मोर फूड ऑफ द सोल, इट इज द नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज होगा तो हमारा कनेक्शन जुड़ सकता है, योग हो सकता है, हम ध्यान कर सकते हैं। योग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ योग? डू यू नो लिटरल मीनिंग ऑफ द योग? क्या होता है योग का मीनिंग? किसी को पता है? योग मीन्स कनेक्शन, योग मीन्स यूनियन। किसका किसके साथ कनेक्शन? हाँ जी, जोर से बोलिए। ईश्वर के साथ कनेक्शन। वेरी गुड। नाम क्या आपका? शिवानी पांडे। वेरी गुड आंसर। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। इसको कहते हैं योग। आज हम क्या समझ रहे? रामदेव बाबा सवेरे नेशनल न्यूज चैनल में आके पेट टम्मी ऊपर नीचे घुमाते, उसको ये योग समझ रहे हम। योगासन और प्राणायाम ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन आत्मा को, मन को और बुद्धि को अगर पावरफुल बनाना है, विल पावर बढ़ानी है, आत्मशक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए चाहिए आपको राजयोग। और राजयोग का मीनिंग है, राजयोग का मीनिंग क्या है? जो भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में राजयोग सिखाया, उसका मीनिंग क्या है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। राजयोग का मीनिंग चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये राजयोग की असली व्याख्या है। लेकिन हम लोग खुद भूल गए राजयोग को और इंटरनेशनल योगा डे मना रहे। हमको खुद को ही पता नहीं है कि भगवत गीता में जो राजयोग सिखाया वो राजयोग क्या है। योगासन और प्राणायाम सारी दुनिया को हमने, सारे फॉरेनर्स हमको फॉलो कर रहे हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग मतलब योगासन और प्राणायाम। इतना लिमिटेड नहीं है राजयोग की कंसेप्ट। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की व्याख्या है। क्यों परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना? बताइए। परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है? आत्मा एक बैटरी है। हमारी बैटरी सबकी डिस्चार्ज हो रही है या बहुत चार्जिंग है? फुल डिस्चार्ज हो रही है। और ये डिस्चार्ज किसकी वजह से होती है पता है क्या? ये डिस्चार्ज होने का कारण है, देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। भगवत गीता में ये बात बताई है। कौन कौन एनिमीज है सोल के? आत्मा के 3 शत्रु। किसी को पता है? परफेक्ट। हाँ, गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार और ग्रीड
ग्रीड, वेरी गुड। अरे होशियार बच्चे यार, बोलते नहीं, शर्माओ मत, सब कुछ है, आपको आता है। तो आत्मा के 3 शत्रु भगवत गीता में बोले हुए, और टोटल 5 विकार होते हैं। उसमें से कुछ नाम इन लोगों ने बताए। पहले मैं आत्मा के 3 शत्रु बताता हूं, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। काम, क्रोध और लोभ। काम का मीनिंग क्या है? काम मतलब, किसने बताया, जवाब किसने दिया? वेरी गुड, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। ये मुखिया है नंबर 1, और बाकी उसके बाल बच्चे। काम के बाद अगर इच्छा पूरी नहीं होती है, डिजायर कंप्लीट नहीं होती, तो क्रोध आता है। कामेशु क्रोधेशु। तो भगवत गीता में बोला है काम, लस्ट जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर, क्रोध एंगर, और लोभ ग्रीड, ये 3 सबसे बड़े शत्रु है। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। और 14 कौन सा है पता है आपको? मोह, जिसको बोलते हैं अटैचमेंट, लगाव। ये लगाव झुकाव की बीमारी होती है ना, अरे उसने तो मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया, अरे मैं कितना अच्छा था, है ना। ये लगाव झुकाव की बीमारी, अटैचमेंट, ये विकार है। क्योंकि जिससे भी हमारी आत्मा को दुख आता है, वो सारे विकार है। और 5वां क्या है? अहंकार, इगोइज्म, घमंड। तो ये 5 विकार है जो आत्मा के शत्रु है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। गांधी जी के 3 बंदर कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और चौथा है बुरा मत सोचो। चौथा मैंने ऐड कर दिया। तो ये चारों के चारों बंदर हम रोज वायलेट करते हैं। बुरा देखते हैं आंखों से, बुरा सुनते हैं कानों से, और बुरा बोलते भी है, गालियां देकर बात करते हैं, दूसरे की ईर्ष्या द्वेष करेंगे, चुगली करेंगे, परचिंतन करेंगे। तो ये जो 5 विकार है, ये आत्मा के शत्रु है, जिसकी वजह से आत्मा का पतन होता है, आत्मा की मोरल वैल्यूज का डिग्रेडेशन होता है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसकी वजह से ये डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो टैबलेट खिला देगा जिससे सोते रहोगे। वो कोई रेमेडी नहीं है ना, परमानेंट रेमेडी चाहिए हमको। जैसे वृक्ष को पानी डालते हैं तो पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं, या तो बीज में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। आज हम, आत्मा हमारा बीज है और शरीर वृक्ष है। आज हम शरीर को पानी डालते हैं, उसको सजाना, लगाना, पाउडर लगाना, उसको एक्सरसाइज करके हट्टा कट्टा बनाना, सब कुछ उसी के ऊपर ध्यान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन इसको तो कंप्लीटली भूल गए। मेरी रियल आइडेंटिटी में भूल गया हूं। और भगवत गीता में अर्जुन भी अपनी रियल आइडेंटिटी भूल गया था, और भगवान ने उसको चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को सिखाया सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स। उसकी असली आइडेंटिटी क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका परिचय दिया। क्योंकि अर्जुन तो धनुर्धारी था, लेकिन अर्जुन धनुर्धारी होने के बावजूद अर्जुन को एक क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर नंबर 2 में। अर्जुन बोलता है मेरा मन बड़ा चंचल है, माय माइंड इज फ्लिकरिंग, इट इज अनस्टेबल। मेरा मन बड़ा हठी है, बलवान है। हाँ जी, मेरा मन बड़ा हठी है, बलवान है। और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है मेरे ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया सेंस ऑर्गन्स कौन से? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिया। ये सारे ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में है क्या? आज की तारीख में कंट्रोल में है। इसलिए भगवत गीता में बोला है इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। 1947 में 15 अगस्त में हम बोलते कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। हम अपने मन के गुलाम हैं और हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियों का कंट्रोल, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। अपने माइंड को वश में रखना, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। ये असली सेल्फ कंट्रोल है। समझ में आ रहा है? तो बात क्या चल रही थी? 5 विकार, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मेरी इंद्रियों को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। और
बड़ा हठी है, इट इज ऑब्स्टिनेट, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, कैसे वश में लाऊं? तो भगवान ने उनको जवाब दिया, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। जितनी बार वो भटकता है, फिर से उसको पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर। समझ में आ रहा है? तो उसको बोला, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास कर। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। किसने सुना है ये वाक्य? नहीं सुना किसी ने भी। संस्कृत के जो पंडित है, जिनका नाम था बाणभट्ट, तो ये संस्कृत के पंडित जो है, ये छोटा बच्चा जब रहता है गुरुकुल में जाता है, उसको संस्कृत में हमेशा फेल, कुछ आता ही नहीं है। और एक बार है ना, वो बोलता है कि मैं मेरे पिताजी को भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे गुरुजी को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसको बहुत दुख होता है और एक दिन रात को उठ जाता है और बोलता है कि अभी मैं सुसाइड कर लूंगा। चलता जाता है जंगल में से, चप्पल पहनी नहीं है, रोते हुए चलता जाता है। सामने एक कुआं आ जाता है और थोड़ी भोर हुई रहती है, प्रातः समय 4-5 बजे का, और वो कुएं के सामने रुक जाता है और वहां कोई महिलाएं और कोई लोग आके पानी भर रहे हैं। तो अभी जब तक ये लोग सुसाइड नहीं कर सकते, तो वहां खड़ा रह जाता है। देखता है तो वो कुएं के जो पत्थर है सारे के सारे, बहुत पुराना कुआं है, हजारों साल पुराना, वो सारा कुआं की पूरी दीवार, वॉल, दैट इज एंटायरली इंटैक्ट स्ट्रक्चर। लेकिन जो रस्सी पानी की जो ऊपर आ रही है और जिस पत्थर को टच होकर ऊपर नीचे कर रही है, वो जो पत्थर है वो पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है, घिस चुका है, वो टूट चुका है पत्थर, बार बार रस्सी ऊपर नीचे आने से। जैसे ही ये बात उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है और समझता है, उसको बुद्धि में बैठ जाता है, अगर एक रस्सी बार बार ऊपर नीचे करने से एकदम पाषाण पत्थर जो बहुत कठिन है वो भी टूट सकता है, तो अगर मैं बार बार अभ्यास करूं संस्कृत का, तो क्यों नहीं मैं एक होशियार स्कॉलर बन सकता हूं? क्यों नहीं हो सकता है? वापिस चला जाता है, सुसाइड नहीं करता है, वापिस आश्रम में चले जाता है, संस्कृत का प्रखंड पंडित करके सारे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है, इतना पढ़ाई करता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। सुजान मतलब होशियार। जड़मती, जड़मती जिसकी बुद्धि एकदम डल है। जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। थल मतलब पत्थर, थल पर होत निशान। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस करेंगे, सवेरे जल्दी उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है शास्त्रों के अनुसार सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। कितने बजे सो जाते हो रात को? हैं? बोलो बोलो। 10 बजे। और आप 11। तो वो कितना? 12 बजे। आप 12 से ऊपर कोई है क्या? सच्चा सच्चा बोलो, हाथ ऊपर करो। हाँ देखो, 1 बजे। अच्छा, हाँ क्या करते हो? वेब सीरीज, फिर वीडियो गेम, पढ़ाई। तो आज क्या हो रहा है? भगवत गीता में हमारे स्क्रिप्चर्स में जो बातें बोली है कि प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए। जो योगी है, जो अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, जो क्लींसिंग करने का, माइंड को क्लींसिंग करने का अभ्यास करता है, जो रोज कचरा जमा हो रहा है विषय विकारों का, तो वो जो अभ्यास करता है उसको प्रातः समय 4 बजे तो उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठो। कितने भी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हाफ एन आवर, मतलब कोई मानसिक प्रॉब्लम है तो, हेल्थ की प्रॉब्लम है तो जाओ डॉक्टर के पास, तो मेंटल प्रॉब्लम है तो सवेरे उठ जाओ 4 बजे। आधा घंटा आप सारे वर्ड से डिटैच हो जाओ। कल आपने कौन से फ्रेंड ने कौन सा धोखा दिया, किसने मेरे को क्या डांट लगाई, किसने मेरा इंसल्ट किया, सारी दुनिया को भूल जाओ, कंप्लीटली डिटैच। और आई एम अ पीसफुल सोल, द पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। बस एक ही थॉट,
और आधा घंटा इस थॉट में स्थित हो जाओ, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों के पीछे भागो मत, उन विचारों को भगा दो और ऐसे करके अभ्यास करो आधा घंटा। तो आत्मा के दो भोजन है, एक है योग और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए रोज 1 घंटा या आधा घंटा आपको पॉजिटिव थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स रोज सुनना चाहिए। सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आप अगर रोज आधा 1 घंटा स्पिरिचुअल थॉट्स लेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, है ना। हम पॉजिटिव कुछ लेंगे ही नहीं तो निगेटिव और वेस्ट उसका बर्डन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कोई गधा होता है ना, गधा डोंकी, उसके ऊपर उसके मालिक ने 5 बोरियां लाद दी, जा भाई गधे उधर जाके छोड़ के आ जा। गधा जाता है, जाके छोड़ के आता है। अभी उसके ऊपर 10 बोरियां लाद दी तो गधा रुक रुक के चलता है। वैसे हमारा हाल हो चुका है। हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं, हमारे अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, हमारे अंदर आनंद नहीं है, उल्लास नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम की जगह नफरत है, ईर्ष्या द्वेष है। उसका कारण क्या? ये वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स और निगेटिव कर्म, उसकी वजह से बर्डन हमारी आत्मा के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। समझ रहे? जैसे वेट लॉस करते हो ना, वैसे ये वेस्ट थॉट्स और डर्टी थॉट्स का भी वेट लॉस, इसका भी वेट बढ़ रहा है आत्मा के ऊपर, इसका भी वेट लॉस करना चाहिए। तो आज जितने भी इलनेसेस है, these are stress induced illnesses than the physical illnesses। और बोला है, एक स्टडी रिसर्च बता रहा है कि जो मेंटल इलनेस है उसके रेट्स इतने हायर है जिसकी वजह से हृदय घात, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, उसके बाद लंग कंडीशंस, ये सारी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका कनेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ से, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ से। और आज हम मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं देते। इसको जानते हो आप कौन है? सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और उसने बोला कि पॉजिटिव थॉट्स नॉट ओनली जस्ट क्योर इलनेसेस बट कैन इवन इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द पर्सन। और उसका कैंसर क्योर हो गया सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से। तो लाइफ में जो सकारात्मक सोच है, जैसे आप सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है पता है? एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू फील सो यू अट्रैक्ट, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप सोचते हो वैसे ही बनते हो। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उसका फोन की रिंग बज जाती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, अरे इसी के बारे में सोच रहे थे, उसका ही फोन आ गया। ये यूनिवर्स में आप जो थॉट्स, आपके जो वाइब्रेशन जा रहे हैं वैसे वर्ड आप क्रिएट कर रहे हो। आप अच्छे थॉट्स यूनिवर्स में भेजो, रिटर्न में अच्छा ही आएगी। आप निगेटिव भेजो, निगेटिव आएगी। दूध दूध में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है। आपकी गंदी सोच होगी तो गंदे लोग रोज मिलेंगे आपको, फिर दोनों की दोस्ती हो जाएगी। आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो पॉजिटिव मिलेंगे। दूध दूध में मिलता है, पानी पानी में मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी वीक बॉडी, बट वीक माइंड कैनॉट कैरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। एक एग्जांपल है आपके सामने, निकोलस विजिसिक, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, दोनों। ही इज मोटिवेशनल स्पीकर। तो पॉसिबल है, शास्त्रों में बोला है, मुकं करति वाचालम पंगु लांगयते गिरिम। जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, वो डम है ना, डम बोल नहीं सकता, लेकिन वो अच्छा भाषण कर सकता है अगर विल पावर स्ट्रांग है। मुकम करति वाचालम पंगु लांगयते गिरिम। पंगु माना लंगड़ा, वो बड़ा से बड़ा एवरेस्ट पहाड़ भी क्रॉस कर सकता है अगर विल पावर स्ट्रांग है। तो ये जो कमजोर शरीर और पावरफुल माइंड, इसका एग्जांपल कौन सा राजा है? छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान। छत्रपति शिवाजी महाराज कमजोर शरीर, पावरफुल माइंड, पावरफुल इंटेलेक्ट, और अफजल खान पावरफुल शरीर, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और बुद्धि कमजोर। तो कौन जीतता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये चीज ध्यान में रखना। आज बड़े बड़े जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, आईएएस ऑफिसर्स, ये सारे के सारे सुसाइड कर रहे हैं। सारे के सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं राजस्थान कोटा में, कोटा पता है आपको, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ट्रेनिंग्स वगैरह, एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कोटा में
पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। उसका कारण क्या है? और ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है, वकील का नॉलेज है, डॉक्टर का नॉलेज है, लेकिन उनके पास कौन सा नॉलेज नहीं है? कौन सा नॉलेज नहीं है? जोर से, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। और भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस अध्यात्म ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। शिवाजी महाराज का नारा क्या था? स्वधर्मे निधर्मशे या परधर्मे भयावह। और महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाई, अकबर के सामने पूरी जिंदगी में झुके नहीं, जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपना सिर नहीं झुकाया। तो ये जो विल पावर है इनके अंदर, ये स्ट्रॉन्ग विल पावर कहां से आई? ये अध्यात्म से आई। जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता थी, बचपन में उनको शस्त्र अस्त्र चलाने के साथ साथ अध्यात्म की नॉलेज भी देते थे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते थे। तो उसकी वजह से ये विल पावर स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गई। और उसकी वजह से आज जो बड़े बड़े ऐसे महत्वाकांक्षी हम देखते हैं, बड़े बड़े राजाएं देखते हैं जिनके अंदर ये पावरफुल विल पावर थी, उसका मूल कारण अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज और योग, मेडिटेशन, ये दोनों चीजें जिसको हम भूलते जा रहे हैं। कठोपनिषद नामक एक स्क्रिप्चर है, उस स्क्रिप्चर में एक चित्र दिखाया है जो आपने भगवत गीता में भी, महाभारत के युद्ध में देखा है। अर्जुन रथ पे सवार है, सारथी भगवान है, घोड़े लगे हुए रथ को 4। तो इसका अर्थ क्या है? शास्त्रों में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा नाम रथिनम विद्धि, रथी मीन्स पैसेंजर। आत्मा क्या है? पैसेंजर है, उस रथ में बैठा हुआ, गाड़ी में बैठा हुआ। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है? सारथी है, ड्राइवर। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है और ये घोड़े भाग रहे। आंख को बोला, भाई आंख उधर मत देख, गंदी चीज है, आंख उधर ही देखेगी। कान को बोला, ये गंदी चीज है, मत सुन, वो कान ऐसे ऐसा करके सुनेगी, है ना। तो आंख, कान, ये नाक, ये जिब्या। अरे बोला, डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है, रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं खाना है। और रसगुल्ला सामने आया तो हाथ से उठाया और मुंह में पानी आ गया और मुंह के अंदर डाल दिया, है ना। कंट्रोल है हमारा, हमारी इंद्रियों के ऊपर। तो बुद्धि जो है हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है। आत्मा जो है वो राजा है, वो डिसीजन लेता है। और आज की डेट में बुद्धि की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, उसमें से हम क्या चॉइस कर रहे हैं? क्या चॉइस कर रहे हैं? बैड चॉइस कर रहे हैं और रॉन्ग चॉइस कर रहे हैं, है ना। जब हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं तो कारण क्या हो गया कि हमारी बुद्धि जो है वो कमजोर हो चुकी है। उसको जो फीडिंग देना चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का, वो नहीं दे रहे। उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स है। और ये जो मन का लगाम है ये भी ढीला हो चुका है, लूज है कंप्लीटली। और जो सारथी है बुद्धि रूपी, वो जो ड्राइवर है वो भी कमजोर है। अगर ड्राइवर ड्रंकर्ड है तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी, वैसे हमारा बुद्धि रूपी ड्राइवर भी पूरा कमजोर हो चुका है। और ये जो आत्मा है ये रथी है, पैसेंजर है। उसकी वजह से आत्मा की शक्ति वीक हो गई, विल पावर कमजोर हो गई, तो हमारी असली आइडेंटिटी को हम भूल चुके हैं। आज हमने पूछा आपको कि आप कौन है ना। मैंने अगर क्वेश्चन पूछा या आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो, हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है एग्जैक्टली। तो आज के डेट में हम अपनी आइडेंटिटी कैसे बताते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये आइडेंटिटी बताते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए हूँ, ये आइडेंटिटी बताते हैं। फिर हम आइडेंटिटी बताते हैं, मैं मराठा हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली, मैं बिहारी, ये आइडेंटिटी बताते हैं। तो हम अपने जाति के आधार से, अपने धर्म के आधार से, अपने क्वालिफिकेशन के आधार से, अपने नेशनलिटी के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है उसको हम भूल चुके हैं। वो क्या है परमानेंट आइडेंटिटी? व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? हु एम आई? हु एम आई? अरे क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। हु एम आई? मेरी परमानेंट आइडेंटिटी क्या है? आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान लगा के देखिए, 6 महीना लगातार, 6 months
और आप रिजल्ट देखेंगे, आपको इधर ट्रिमेंडस पावर फुल करेगी और नेचुरल हैप्पीनेस, पीस, जिसके लिए हम भटक रहे, हम सोचते हैं ये इससे फ्रेंडशिप करेंगे तो हमें नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस मिल जाएगा, और ये रिलेटिव्स के साथ घूमने जाएंगे तो पीस एंड हैप्पीनेस, वहां जाके झगड़े करके आ जाते हैं और ही डाउन होके। तो नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस व्यक्तियों में ढूंढ रहे, साधनों में ढूंढ रहे। अभी ये बाइक खरीदेंगे तो मैं बड़ा खुश सुखी हो जाऊंगा लाइफ में, फिर बोलते हैं कि मैं वो वाली चीज खरीदूंगी तो बड़ी सुखी हो जाऊंगी, लेकिन फाइनली हमारे डिजायर्स बढ़ते चले जाते हैं और फाइनली हम दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपनी असली आइडेंटिटी पता नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी है आई एम अ सोल। द सोल इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। इस शरीर का जो मालिक है वो आत्मा है। इस बात को हम भूल चुके हैं, उसके वजह से आज रियल पीस एंड हैप्पीनेस का अनुभव हम नहीं कर रहे। तो आत्मा की तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा कहाँ रहती है? नाक पे रहती है, कान में रहती है, हृदय में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जहां आपने तिलक या टीका लगाया हुआ है। और इसका प्रूफ प्रमाण यह है कि भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है, टिकली, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो समझ रहा है कि आई एम अ बॉडी, और बॉडी की जो इंद्रिय है इसमें गुलाम बन चुका उसका पूरी तरीके से। तो जब ये चीज पता चली तो ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत कर दी, ताकि मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो इसलिए ये परंपरा शुरुआत कर दी। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक अर्थ को भूल गए और बिंदी लगाना, ये टिकली लगाना, ये फैशन बन गई। आज हम उसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए कि क्यों लगाते हैं हम ये। ठीक है, तो आत्मा कहाँ रहती है, उसका कैसे ध्यान करना है, अच्छा समय कौन सा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। राजयोग का मीनिंग बताया। किसी को याद है क्या राजयोग का मीनिंग, या भूल गए? अरे बताओ जल्दी। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, तो आत्मा बैटरी है और परमात्मा क्या है? जनरेटर है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना। अगर छोटी बैटरी है डिस्चार्ज हो रही है और दूसरे डिस्चार्ज होने वाली बैटरी से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हो गया सत्यानाश। हम क्या करते हैं, किन से कनेक्शन जोड़ते? जिनकी खुद की प्रॉब्लम चल रही है उनसे बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं। हमारा इंटेलेक्ट का कनेक्शन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से, जो सुपर कॉन्शियस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा है, जो शिव है, जो अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, ईश्वर है, उससे हमारा बुद्धि का कनेक्शन होना चाहिए। हम कनेक्शन नीचे वालों से, जो खुद ही डाउन पड़े हुए हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं। फिर हमारी भी डिस्चार्ज बैटरी, उसकी भी डिस्चार्ज बैटरी, है ना? समझ रहे? तो उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए। तो राजयोग जो है, ये राजयोग का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये जिस आसन पे बैठा है, इसके 4 पिलर्स है। कौन से 4 पिलर्स है? सबसे पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। ब्रह्मचर्य मीन्स सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, जिससे माइंड में भी प्यूरिटी रहेगी, बुद्धि में भी प्यूरिटी रहेगी और आपके कर्मों में भी प्यूरिटी रहेगी। प्यूरिटी इन माइंड, इंटेलेक्ट, योर एक्शंस एंड इन योर स्पीच, उसको बोलते हैं सेलिबसी। द फर्स्ट पिलर ऑफ राजयोग। सेकंड पिलर इज शुद्ध अन्न, प्योर फूड। एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। आप बोलेंगे ऐसी कैसी बात है, हम तो कुछ भी खाते हैं, हम तो कहीं भी जाके कुछ भी खाते हैं, वो गाड़ी के ऊपर, होटल में, रेस्टोरेंट में। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। आपको अगर स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी है, स्पिरिचुअल एनर्जीज बढ़ानी है, हाँ? और आपकी वाइब्रेशन की शक्ति, आपके माइंड की, संकल्पों की शक्ति अगर बढ़ानी है तो आपको प्योर फूड खाना पड़ेगा। प्योर फूड क्या है? जो रेस्टोरेंट में, होटल में जो व्यक्ति खाना बना रहा है, शेफ, उसके मन में गंदे विचार चल रहे हैं, वेश्यावृत्ति के विचार चल रहे हैं, हिंसा के विचार चल रहे हैं, किसी को मार डालूंगा करके, तो वो खाना बना रहा है तो डिलीशियस डिश तैयार कर दी, सर्व कर दी, उसमें अच्छे मसाले डाले, सब कुछ बढ़िया टेस्टी। लेकिन वो जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और वो वाइब्रेशंस
उस अन्न के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और जो अन्न ग्रहण कर रहा है उसकी एटीट्यूड उसके जैसी बनती जाती है। फिर धीरे धीरे असर होता है। ये स्लो पॉइजन है, इसलिए बोलते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न हमेशा घर में माँ जो खाना बनाती है परमात्मा की याद में शांत वृत्ति से अगर खाना बनता है तो वो प्रसाद जैसे है, वो प्रसाद है। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है वैसे प्रसाद है वो। अगर मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है जम के, और फिर माँ एकदम मूड ऑफ है और अशांति में गालियां देते देते खाना बना रही है, तो उस खाने का असर परिवार के सदस्यों के ऊपर निगेटिव वे में होगा। शरीर को तो ताकत मिल गई, लेकिन मन के ऊपर उसका असर हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव संकल्प, अच्छे माहौल में शांत वृत्ति से ईश्वर की याद में बनाया हुआ जो भोजन है वो हमारे मन और बुद्धि को सात्विक बनाता है, प्योर बनाता है। समझ में आ रहा है? थर्ड वन इज द डिवाइन क्वालिटीज। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 है, उसमें डिवाइन क्वालिटीज क्या है और डेमोनिक ट्रेड्स क्या है, राक्षसी वृत्तियां क्या है, इसका पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है। आप पढ़ सकते हो, गूगल में जाओ, यूट्यूब में जाओ, चैप्टर नंबर 16 श्रीमद् भगवत गीता। आप एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे अंदर अभी डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है या डेमोनिक ट्रेड्स ज्यादा है, मैं डेविल हूँ या डिवाइन हूँ, या आप जज कर सकते हो कितना परसेंटेज डेविल हूँ और कितना परसेंटेज डिवाइन क्वालिटीज है मेरे अंदर। तो आज की डेट में हमारे सबके अंदर राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है या नहीं? राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है, बैटल। और हमेशा विजयी कौन हो रहा है? रावण विजयी होता है। रावण मतलब बुराई, इविल, एंड राम मीन्स गुडनेस, पॉजिटिविटी। तो हमेशा विजय उस रावण का हो रहा है और राम हमारा हारता चला जा रहा है हमारे अंदर का। तो ये बुद्धि का विनाश, मन का विनाश, इंटेलेक्चुअल विनाश, उसका मूल कारण है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जैसे शरीर मैला होता है तो रोज सवेरे क्या करते हैं? स्नान करते हैं, पानी, फिर लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं पूरे शरीर पे ताकि मैला साफ हो जाए। लेकिन आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है उसको भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये ज्ञान का जल है। जिस ज्ञान के जल को आप अपनी बुद्धि में धारण करोगे हर्षो मत, तो वो क्या करेगा? अपने मन के ऊपर का, आत्मा के ऊपर का मैला साफ करेगा, क्लींसिंग करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ठीक है? तो आत्मा के 3 शत्रु कौन से मैंने बताया आपको? काम, क्रोध, लोभ। वेरी गुड। राजयोग की अष्ट शक्तियां क्या है? अभी जैसे आप इसमें जाओगे, कल जाके कारपोरेट वर्ल्ड में जाओगे, कंपनीज में जाओगे, ऑफिस में जाके काम करोगे, तो आज क्या हो गया है? हमारी आत्मा की जो पावर्स कम हो चुकी है पूरी तरीके से, उन पावर्स को कम होने की वजह से आज हमारे अंदर पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। पावर ऑफ टॉलरेंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कमजोर हो चुकी है। उसके बाद पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो आज आपको किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में काम करना है, आप मैनेजर हो, तो आपको सारे पावर्स आपके अंदर होनी चाहिए। एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, पावर टू एसिमिलेट, दूसरों के जो प्रॉब्लम्स है उसको समाने आना चाहिए आपको, पावर टू फेस द चैलेंजेस, ये भी आत्मा की शक्ति है। आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो ये आपकी सारी शक्तियां पावरफुल हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर, ये भी आत्मा की शक्ति है। तो आज ये सारी शक्तियां हमारी इसलिए कमजोर हो चुकी है क्योंकि हम आत्मा को भूल गए, सोल कॉन्शियसनेस को भूल गए और बॉडी कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से फंस गए। आपको पता है कि ये सृष्टि जो है वो 4 युगों में डिवाइडेड है। देयर आर 4 युगास। कौन से 4 युग है पता है आपको? सतयुग, त्रेता युग, तीसरा और चौथा कलयुग। सतयुग मीन्स गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। ये लोहे का युग है, काला युग है, और कलयुग काला युग है। यहाँ बोलते हैं जब कलयुग शुरुआत हुआ तो कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस क्या है पता है आपको? सबके अंदर है। क्या है ये कली राक्षस? बोलते अभी क्या बोलते हैं, आपने स्टोरी सुनी रहेगी, कल की अवतार हो चुका है और वो कल की अवतार कली राक्षस का नाश कर देगा।
अभी ये कली राक्षस कौन सा है पता है आपको? ये 5 विकार अभी जो बताया मैंने आपको, 5 कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का कली राक्षस है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग, जहां दुख, अशांति, हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार सबकी आती चल रही है। आतंकवाद, पापाचार, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। अभी कलकत्ता में दुष्कर्म हुआ डॉक्टर के साथ, डॉक्टर सिस्टर के साथ, सारी दुनिया ने विरोध किया, बोले कि उसको फांसी की सजा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट। तो आज की गवर्नमेंट ने जो कड़े कड़े लॉज, कानून बनाए हुए हैं, इन कानून से, इसको इंप्लीमेंट करने से और फांसी की सजा देने से उस व्यक्ति की आत्मा के अंदर की जो मानसिकता है वो बदल जाएगी क्या? नहीं बदल जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए? अध्यात्म चाहिए। तो गवर्नमेंट को बोलो सिर्फ कानून मत बनाओ, साथ में साथ हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे युवाओं को, हमारे यंगस्टर्स को आप अध्यात्म भी परोसो, भगवत गीता की नॉलेज दे दो, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज दे दो। भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। आज सिर्फ आप कड़े कानून बना रहे हो और इंटरनेट पे गूगल खोला, इंटरनेट खोला, यूट्यूब खोला तो क्या दिख रहा है? इंस्टाग्राम खोला तो क्या दिख रहा है? सेक्सुअलिटी, क्राइम, ये सारी चीजें आप परोस रहे हो। ब्लू फिल्म्स, पॉर्न, पोर्नोग्राफी, ये चीजें परोस रहे हो युवाओं को, और उनसे आप अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि उनकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाए। और फिर आप कोर्ट तैयार करते हो, आप पुलिस की यंत्रणा तैयार करते हो, आप सारी चीजें तैयार करते हो, जुडिशरी तैयार करते हो, और फिर उनको पनिशमेंट देते हो, हार्श पनिशमेंट। उनकी मानसिकता चेंज करो। थाली में अच्छा परोसोगे तो अच्छे ही खाएंगे। गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में सारी गलत चीजें ये इंटरनेट से, गूगल से, सभी तरीके से, सोशल मीडिया से हटा सकती है, चाहे तो, लेकिन नहीं हटा रहे। आज लिकर को बैन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? गुजरात में लिकर को बैन है, लेकिन खुद दारू पी जाती है, नहीं पी जाती? गए गुजरात में कभी कोई? तो सारी गलत चीजें हो रही है। उसका मूल कारण है कि आज हम बाहर में पोल्यूशन बढ़ गया, उसके लिए हम बोलते हैं अरे पोल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर हम बोलते हैं कि कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, बहुत अस्वच्छता है, तो उसके लिए स्वच्छता अभियान चालू कर दिया। लेकिन अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रही है, विचारों की पोल्यूशन, अंदर जो कचरा बढ़ रहा है, उसकी क्लींसिंग की कोई नॉलेज, कोई उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए, उसके कोई सॉल्यूशंस आज के डेट में कोई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट आज के युवा पीढ़ी को दे नहीं रहे। उसकी वजह से बुद्धि का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो चारित्र्य निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, हेलीकॉप्टर आए, एरोप्लेन्स आए, फाइटर जेट्स आए, एटॉमिक वेपन्स आए, एटॉमिक मिसाइल्स आए, उसके बावजूद दुनिया नीचे गिरती जा रही है या ऊपर चढ़ रही है? नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि नैतिकता जो है उसका पतन हो रहा है, मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं पूरी तरीके से। अभी क्या क्या आया? अभी आया लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया, अरे बिना शादी के लड़का लड़की इकट्ठा रह सकते हैं, जबकि हिंदुओं में शादी एक पवित्र बंधन है। क्या है? एक पवित्र बंधन है। तो आज आप जिस तरीके की चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो राजा बैठा है उस राजा के पास धर्म का नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से जो उनके जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, वो ऑर्डर सारी दुनिया को डिग्रेडेशन में लेके जा रहे हैं। मोरालिटी कंप्लीटली डिग्रेड होती जा रही है। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एडल्ट्री, ये जो क्राइम है, इसको हटा दिया। बोला कि वुमन इज नॉट अ कमोडिटी। बोला कि मैरिज होने के बाद भी उसका अगर थर्ड पर्सन से अफेयर है, दैट इज नॉट अ क्राइम। मतलब आपने जो भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो रिलीजियस जो ट्रेडिशंस है, उन सारों को आप खत्म करते जा रहे हो, और उसकी वजह से मनुष्य की बुद्धि राक्षसी वृत्ति की बनती चली जा रही है। आज मैरिटल रेप्स हो रहे, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि मैरिटल रेप को भी रेप की डेफिनेशन में इन्वॉल्व करो और उसमें पनिशमेंट दे दो। तो आज स्त्रियों के ऊपर, कन्याओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रही है, जो मानसिकता, मेंटालिटी नीचे चली जा रही है, उसका कारण है कि आध्यात्मिकता कहीं भी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में सिखाई नहीं जाती है।
आज आप अमेरिका में गूगल में सर्च मारो, अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, कितने सारे कंट्रीज में भगवत गीता कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है। बिकॉज भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। इट टीचेस अस हाउ टू लिव द लाइफ। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। और हमारी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस बाहर की दुनिया में जाके लगाने की जरूरत नहीं है। आप भगवत गीता पढ़ो, स्पिरिचुअल नॉलेज अपने जीवन में उतारो, आपकी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, दूसरों से आप अलग दिखाई देंगे। तो ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग का जब लास्ट समय है, द एंड पीरियड ऑफ द कलयुग, 100 इयर्स, जब कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन सतयुग में होगा, गोल्डन एज में होगा, न्यू वर्ल्ड में होगा, वो 100 इयर्स का जो पीरियड है उसको बोलते हैं संगम युग, द संगम ऑफ कलयुग एंड सतयुग। कलयुग इज पापी कलयुग और सतयुग इज प्योर सतयुग, पावन सतयुग। इन दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है उसके बीच में 100 इयर्स का पीरियड संगम युग है। और ये ट्रांजिशन के पीरियड में, संगम युग के पीरियड में, अगर इस दुनिया का सुधार करना है, युग परिवर्तन करना है, तो आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर जिसको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, वो इस दुनिया का उद्धार नहीं कर सकता, सुधार नहीं कर सकता, युग परिवर्तन नहीं कर सकता। युग परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा को, ईश्वर को अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरण होना जरूरी है, जिसके लिए आज सारे जगह बोल रहे हैं कि कल के अवतार हो चुका है। तो परमात्मा जब स्वयं इस सृष्टि पर अवतार होके, टीचर बनके, सदगुरु बनके जब स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, तभी हमारी मेंटेलिटी चेंज हो सकती है, पापी और नए सतयुग की शुरुआत। ये युग परिवर्तन का समय है और ईश्वर स्वयं इस समय इस सृष्टि पर अवतरित होके ये नॉलेज कैसे आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, विल पावर कैसे बढ़ानी है, ये राजयोग की नॉलेज दे रहे हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, these are the 8 powers of the soul. The first one is the समेटने की शक्ति, power to pack up. बोलिए। समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप। सहन करने की शक्ति, power of tolerance. सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस। समाने की शक्ति, power to assimilate. समाने की शक्ति, पावर टू एसिमिलेट। परखने की शक्ति, power to discriminate. परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है? जो जोहरी होता है ना, वो परखता है और वो डिसाइड करता है। अभी हम परख नहीं पा रहे कौन सच्चा व्यक्ति है, कौन गलत व्यक्ति है। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो आज जो कौवे है ना, वो मोती खा रहे हैं और जो हंस है उसको कोई पूछता ही नहीं है, ऐसी हालत हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क। सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। जो कछुआ होता है वो क्या करता है, अपने जो ऑर्गन से जब जरूरी नहीं है तब उनको विड्रॉ कर लेता है, अंदर ले लेता है। वैसे जो योगी पुरुष है, जो मन को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, जब जरूरत नहीं तो ये इंद्रियों को अपने सेल्फ कंट्रोल में रखेंगे। तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। आप चाहे बाहर की दुनिया में जॉब्स करने के लिए जाओ, कारपोरेट वर्ल्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, इंस्टीट्यूशंस में जाओ, ये सारी की सारी शक्तियां आपको जरूरी है। एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर, आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं, आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए भगवत गीता में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम। जो योगी पुरुष है उसके कर्मों में कुशलता आती है, स्किलफुल, वो सबसे ज्यादा अलग दिखाई देगा, एकदम स्किल दिखाई देगा उसके जीवन में। तो ये सारे आत्मा की जो अष्ट शक्ति है, इसके बारे में मैंने आपको बताया शॉर्ट में। और मैंने आपको बताया सुप्रीम पावर या परमात्मा, द फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन एंड ओनली वन। आप उसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, शिव कहो, ही इज वन एंड ओनली वन। डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि। एक महाशिवरात्रि का जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, इसमें रात्रि शब्द का यूज क्यों करते हैं? महारात्रि मीन्स इट इज द बिगेस्ट नाइट। क्यों करते हैं? कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं। तो राम महाराम रात्रि क्यों नहीं बोला?
और महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोला, महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि शिव जब इस धरती पर अवतार लेते हैं कलयुग के अंतिम समय में, द लास्ट टाइम ऑफ कलयुगा, उस समय वो ऐसी नॉलेज देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज। और जो अभी जो कलयुग का समय है ये रात्रि के जैसा है, रात्रि में अंधकार होता है, वैसे आज हमारे सबके बुद्धि में अज्ञान अंधकार है, डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस। वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द सोल, वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सोल। तो ऐसे समय में ईश्वर शिव इस धरती पर आते हैं और दुनिया में से ये जो 5 विकारों का अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको मिटा देते हैं, जिसकी वजह से हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तो मैंने बताया आपको आज भगवान को स्वयं टीचर बन के आने की जरूरत है। एक ये पॉप सॉन्ग आता था, आपने सुना नहीं होगा, काफी पुराना है, 20-25 साल पुराना है, कॉलोनियल कजिन्स का, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। आप एक ही टीचर हो, सदगुरु हो, आप ही सारी सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हो, हमें ये कर सकते हो। तो बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो त्रिदेव कहो, ब्रह्मा को बोलते एस्टेब्लिशमेंट, शंकर को बोलते डिस्ट्रॉयर। तो आज दुनिया में अनेक धर्म है, अनेक जाति है, सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, है ना। आज देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है पिछले 2 साल से, पता है आपको? रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। आपको पता है इजराइल पैलेस्टाइन ईरान लेबनान के बीच में वॉर चल रही है, अभी शायद रुक गई, सीज फायर हो गया। आपको पता है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, वॉर चल रही है, पता है आपको ये सारी चीजें? तो आज घर घर पड़ोसी से हमारे झगड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर भी झगड़ा चल रहा है। डेविल और राम और रावण का झगड़ा हमारे अंदर भी है, हमारे पड़ोसी से भी झगड़ा है, जातियों में झगड़ा है, समाज में झगड़ा है, राज्यों में झगड़ा है। कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों में किस बात पे झगड़ा चल रहा है पता है आपको? पता है? भाषा अलग है, भाषा के ऊपर झगड़ा नहीं है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु में झगड़ा है कि कावेरी नदी का जो पानी है वो कौन यूज करेगा, कौन पिएगा, इस बात पे झगड़ा है। अरे घर में अतिथि आता है तो भी हम पानी पूछते हैं, पानी के लिए भी झगड़ा कर रहे हो, जमीन के ऊपर भी झगड़े कर रहे हो, हवा में भी झगड़े। पाकिस्तान क्या बोलता है पता है क्या? पाकिस्तान बोलता है भारत का जो जेट है, एरोप्लेन है, वो मेरी एयर स्पेस से नहीं जाएगा। अरे तेरी एयर स्पेस भी बांट लिया आप लोगों ने, भगवान ने तो कुछ नहीं बांटा था, ना जमीन बांटी थी, ना पानी बांटी थी, ना हवा बांटी थी, आपने सब बांट लिया। तो ये जो कलयुग की अति की निशानियां है, ये These are all indications of the कलयुगा, पापी कलयुग की। तो अभी जो समय चल रहा है उसमें हमें अध्यात्म का रास्ता, बैलेंस पर्सनैलिटी के लिए आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी है। ये क्या है? 3rd वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़ी है। अभी ट्रम्प का एज अ प्रेसिडेंट 2 दिन पहले शपथ समारोह हो गया, तो ट्रम्प ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला मैं 3rd वर्ल्ड वॉर होने नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या? डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता चल चुका है कि दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है, इसलिए वो बोल रहा है मैं होने नहीं दूंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं हो। तो आज ये सारी चीजें जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइंस ने डेवलपमेंट तो की, लेकिन मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए। बताया आपको 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। किसने इन्वेंशन किया एटम बॉम्ब का? फर्स्ट एटम बॉम्ब, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हॉलीवुड में फिल्म आई है पिछले साल और ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर फिल्म का नाम है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया और रॉबर्ट ओपेनहाइमर श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यासक था। जैसे ही फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट की उसने और प्रचंड ये आग की लपटें निकली, जब निकला वो छाते जैसा, अम्ब्रेला जैसा, तो उसने उसके मुख से बात निकली, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, कालोस्मी लोकक्षय कुत प्रवृद्धो। कालोस्मी मतलब आई एम द गॉड ऑफ डेथ। शिव शंकर भोलेनाथ, मैं विनाशकारी देवता, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। और ये सारी दुनिया भस्म होने वाली है और ये आज भी YouTube में अवेलेबल है। 1945 में उसने जो बात बोली आज भी YouTube में अवेलेबल है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर डालना और भगवत गीता डालना। तो बात ये है कि
दुनिया में आज साइंस ने अपने मनुष्य के डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, एटॉमिक वेपन्स सभी कंट्रीज के पास है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, छुट्टू सा, और उसका जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका, किम जोंग, वो धमकी देता है अमेरिका जैसी महासत्ता को कि उड़ा दूंगा करके। और उसने ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है, वहां से डायरेक्टली अमेरिका 7-8 10,000 किलोमीटर में जा सकता है करके। तो ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, ये राक्षसी वृत्तियां है जो संसार के विनाश के लिए प्रवृत्ति हुई है, दुनिया का विनाश कर देंगे, ये राक्षसी प्रवृत्तियां पनप रही है क्योंकि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से दुनिया दूर जा रही है और सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है और सारी सृष्टि का विनाश होगा। अगर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे और ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है, वाटर लेवल ऑफ द ओशंस दैट विल इंक्रीज। वाटर लेवल ओशंस की इंक्रीज होने से जो बड़े बड़े भूखंड है, आइलैंड्स है, वो सारे ओशन के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। ऐसे करके दुनिया में भारी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये सारे जो सृष्टि के, नेचर के जो वाइब्रेशन बिगड़ रहे क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन बिगड़ रहे। मनुष्य डिग्रेडेड इसमें जा रहा है, तामसी अवस्था में जा रहा है, जिसकी वजह से सृष्टि के वाइब्रेशन बिगड़ रहे हैं। तो ये वीडियो क्लिप एक देखिए छोटी। कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। तो ये जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, इसमें आध्यात्मिकता की, पावर ऑफ साइलेंस की दुनिया में बहुत जरूरत है। और आपको अपने लाइफ में, रोज के लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिटी के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा रोज देना चाहिए। अपनी जो स्टडीज आप कर रहे हो उसके साथ साथ इसको समय देना चाहिए। पॉपुलर प्रेडिक्टर से भविष्यवेत्ता है। आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस बहुत पॉपुलर प्रेडिक्टर है, उनकी भविष्यवाणियां बहुत फेमस है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल बर्न, उसके बाद बाबा वेंगा। बाबा वेंगा का नाम सुना है किसी ने? इनकी भी भविष्यवाणियां बहुत फेमस है। उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, उसके बाद भविष्य मालिका। इसमें एक कॉमन भविष्यवाणी ये है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा और वो जो महापुरुष होगा वो योगी होगा, योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और वो अनेक धर्मों का विनाश करके एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक मत स्थापन करेगा। वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ऐसा संगठन वो स्थापन करेगा और आत्मा और परमात्मा की सीक्रेट नॉलेज सारी दुनिया को देगा। और बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी और भारत विश्वगुरु कहलाएगा। अभी ये समय बहुत नजदीक है। दुनिया में ये 5 विकारों की अति चल रही है। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो डेथ बेड पे, तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे आज सारी दुनिया के हालत है, सब लोग वेंटिलेटर पे। आज आप यूरोप में जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे अभी पैसा नहीं है हमारे पास। लंदन में, सब जगह
इकोनॉमी फेल होती जा रही है। आप तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, इकोनॉमी बहुत सारी कंट्रीज की फेल हो रही है, आप स्टडीज करो। सिर्फ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात नहीं है, इकोनॉमी भी फेल हो रही है। बांग्लादेश का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या हाल है, आज जाओ दूसरे कंट्रीज के पास पैसा ही नहीं है लोगों के पास पहले जैसा। इकोनॉमी फेल होती जा रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, ग्लोबल वार्मिंग के इंडिकेशन है सारे के सारे। जमीन में जो पानी की लेवल है वो नीचे नीचे चली जा रही है, वाटर लेवल, पानी की मारामारी है, पीने के पानी की। तो ऐसी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। बैंक्स है वो फेल होते जा रहे हैं, करेंसी भी फेल हो गई। आगे चल के ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य जो है उसके वाइब्रेशन खराब हो रहे, तो नेचर भी डिस्ट्रक्शन कर रहा है। अमेरिका में अभी विनाश का तांडव चल रहा है, इतनी जबरदस्त अग्नि लगी है, फायर, उसकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं और राजयोग की जो नॉलेज है वो स्वयं टीचर बन के दे रहे हैं। वो स्वयं आते तो गुप्त भेष में आते, साधारण मनुष्य शरीर में आते। भगवत गीता में ये बात बोली है कि भगवान का आने का समय कौन सा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, when there is an increase in irreligiousness, at that time I incarnate on the earth in an ordinary human being. मैं विधर्मियों का, मैं जो भी असुर है, राक्षस है, उनका विनाश कर देता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना कर देता हूँ। तो वो समय चल रहा है अभी, और पापी कलयुग से पावन सतयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। पावन सतयुग जिसको हम बोलते हैं राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्या बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ, स्वर्ग, सतयुग या गोल्डन एज या राम राज्य। तो ये एक ही कंसेप्ट है। पुरानी दुनिया का नई दुनिया में परिवर्तन का ये समय है। आप आध्यात्मिकता को पकड़ो। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।